यस, हाय हेलो, आप सभी का फिर से स्वागत है और एक जूम वेबिनार में। आज का हमारा सेशन रहने वाला है रिगार्डिंग एग्रीकल्चर का। जो टॉपिक होने वाला है फोर प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग, जैविक खेती का चार मुख्य प्रिंसिपल्स क्या क्या है, उसका ऑर्गेनिक खेती का क्या महत्व है, उसका क्या मोटोज रहती हैं, क्यों करना चाहिए, दैट विल बी आवर मोस्ट वैल्यूएबल। वो जो कि हमारे लाइफ बीइंग को या हमारे सराउंडिंग को, हमारे वातावरण को प्रदूषण नहीं फैलाता है, हमारी सेहत को अच्छा बनाने के लिए, वो सब आज का टॉपिक कवर होने वाला है। उसके बाद वी विल बी हैविंग अवर प्रोडक्ट सेशन ट्रेनिंग। तो थैंक यू वेरी मच आप सभी आज जो भी प्रेजेंट आउट है। ये ये सेशन सभी किसान भाई के लिए, ये जो जैविक में खेती करना चाह रहे हैं या ऑर्गेनिक फार्मिंग करना चाह रहे हैं, अपने कन्वेंशनल या केमिकल को धीरे धीरे कम करते हुए वो कन्वर्ट होना चाह रहे हैं। उनका प्रोड्यूस जो है वो अच्छा आमदनी दे उनको, वो अच्छा क्वालिटी वाला हो, वो अच्छा रासायनिक मुक्त हो, वो रासायनिक फ्री हो, वो टॉक्सिक फ्री हो, वो और हमारी जो न्यूट्रिएंट क्वालिटी होती है, क्वांटिटी होती है, वो सही से वो कोई फसल में मेंटेन हो और हमको खाने में भी स्वाद आए। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है कि क्यों हमको ऑर्गेनिक का खेती करना चाहिए। उसके अलावा क्या क्या है आज का सेशन कवर करेंगे। और जैसे आप सभी को पता है, वी हैव हमारा जो सीजन है, जेड का, वो सीजन स्टार्ट हो चुका है। जेड सीजन, इस सीजन को जेड सीजन बोलते हैं। ये सीजन में आप सभी को वी कैन से कि अच्छा खासा वेजिटेबल क्रॉप्स या अच्छा खासा सेकेंड टर्म ऑफ कल्टीवेशन होता है बहुत सारी जगहों में। तो ये बहुत महत्वपूर्ण स्टार्टिंग है। ये नवंबर महीने से ही रुपाई या बुआई ऑलमोस्ट हो चुकी होगी या स्टार्ट कर रहे होंगे, कहीं पे अगर लेट सोइंग हो रहा है तो ये स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक कैसे आप बुआई से लेके कटाई तक हमारा प्रोडक्ट इस्तेमाल करके आप लाभ प्राप्त कर सकते हो, वो जानकारी मिलेगी। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, थैंक यू वेरी मच। सो बेसिकली आई थिंक स्लाइड दिखाई दे रहा है आप सभी को। प्लीज चैट बॉक्स में डालिए कि इफ यस। यस यस। तो आप सभी को जैसे बताया, मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, हमारा एग्रो केयर का जो भी प्रोडक्ट्स है उसको बायोस्टिमुलेंट्स या ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बोल सकते हैं आप सभी। ऑर्गेनिक प्रोडक्ट या बायोस्टिमुलेंट्स का मतलब क्या है? जो कि जैविक तौर तरीकों से उसको एक्सट्रैक्ट किया गया है, उसको रॉ मटेरियल्स हमको प्रोक्योर करके उससे जो आउट रिजल्ट मिलता है, उससे जो हम प्रोडक्ट बनाते हैं जो कि जैविक होती है, जो कि रासायनिक से बिल्कुल अलग होती है, प्रदूषण नहीं फैलाता है, ये वातावरण को अच्छा खासा मेंटेनेंस रखने में रखता है, मिट्टी को बरकरार करने में, पानी मिट्टी में पानी रोक पाने की क्षमता बढ़ाने में, खनिज तत्व, पोषक तत्व, सूक्ष्म जीव बढ़ने लायक होती है। फूल पत्ते या कोई भी फल गिरने ना चाहिए, उसको अच्छा खासा ग्रोथ के लिए, उसको अच्छा क्लास ऑफ फ्लावरिंग के लिए, उसको अच्छा खासा फ्रूट सेट के लिए, फ्रूटिंग के लिए, वो सब काम वी हैव और प्रोडक्ट्स अकॉर्डिंगली दैट। बहुत सारा मेन प्रॉब्लम जो किसान को है वो है पेस्ट अटैक मेजरली। जो हमारे लाइक बीमारियां या हमारे वी कैन से बहुत सारे जो कीड़े मकोड़े हैं जिनसे उनकी क्रॉप को इफेक्ट होती है, उनको खेती को हानि पहुंचता है, उसके कारण उसका प्रोड्यूस उतना नहीं हो पाता है, उनका उतना रिजल्ट नहीं आ पाता है। तो हमारा हर एक प्रोडक्ट उसके हिसाब से डिजाइन किया गया है, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द टाइम, जो क्रॉप की जरूरत होती है, जो खेत की जरूरत होती है, उसी हिसाब से हमने डिजाइन किया है, बुआई से लेके कटाई तक। फॉर दैट रीजन ये बायो स्टिमुलेंट्स कहलाता है। बायो मतलब जैविक या ऑर्गेनिक, स्टिमुलेंट्स मतलब जो स्टिमुलेट करता है, जो जल्दी बढ़ने लायक एक वातावरण क्रिएट करता है, या उसमें एक मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जल्दी बना देता है, या उसमें आपको जो जो मतलब रासायनिक पदार्थों का जो इफेक्ट है उसका ऑपोजिट में आपको जो जैविक तौर तरीकों से उसको कैसे स्टिमुलेट कर पाते हैं, वो हमारे बेसिक
हम बोल सकते हैं उसे बायोस्टिमुलेंट्स। वही हमारे रेंज ऑफ कैटेगरीज ऑफ प्रोडक्ट्स को मतलब इट कम्स अंडर दैट, ये उसी के अंदर ही आता है बायोस्टिमुलेंट सब कुछ। हमारा हर एक प्रोडक्ट को आप बायोस्टिमुलेंट या ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बोल सकते हैं। या जैसे मैंने बोला था, आज का टॉपिक क्या है, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर। बेसिक प्रिंसिपल्स क्या क्या है ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर का। ये ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर का बेसिक प्रिंसिपल्स ये होता है प्रिंसिपल्स ऑफ हेल्थ। हमारी मिट्टी या हमारे वातावरण की, उसको सेहतमंद रखना, उसको प्रदूषण मुक्त रखना, उसको वातावरण में जैसे पहले हुआ करता था वैसे संतुलन करके बना के रखना। इकोलॉजी, जो कि हमारे वजह से, हमारे केमिकल का यूज करने के कारण, रासायनिक पदार्थों का, रासायनिक सारों का, रासायनिक फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करने के कारण जो इकोलॉजिकली जो इम्पैक्ट पड़ता है, जो इकोलॉजिकली जो हमको नेगेटिव इम्पैक्ट रहता है, नेगेटिव या इन द सेंस ये जो हमको वातावरण, कुल मिला के वी कैन से कि ये वातावरण के अनुकूलित नहीं होता है, इट्स टोटली ऑपोजिट टू द नेचर। तो ये मेंटेन करने के लिए फेयरनेस, फेयरनेस का मतलब ये होना चाहिए जो क्वांटिटी या जो अमाउंट जो हमारे कस्टमर्स देते हैं, या जो हमारे व्हाट वी कैन से कंज्यूमर्स, लास्ट स्टेज ऑफ कंज्यूमर्स जो देते हैं, उसको उनकी पैसे के हर एक रुपए का उनका वसूली होनी चाहिए। अच्छा प्रोडक्ट होना चाहिए, अच्छा सब्जियां होनी चाहिए, अच्छा फल होनी चाहिए, अच्छा लाइक जो हेल्दी हेल्दी होनी चाहिए, न्यूट्रिटिव प्रॉपर्टीज होनी चाहिए, वो सब फेयरनेस मतलब फेयरली होना चाहिए। इट शुडंट बी लाइक ये क्या कि हम खाएंगे तो अच्छा वाला खाएंगे, या जो दूसरे को बेचेंगे तो वो जहर ही हो, उसमें कोई फायदा, हमको कोई दिक्कत नहीं है, हमको बस पैसे से मतलब है, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके बाद द प्रिंसिपल ऑफ केयर। केयर क्यों चाहिए, ये चार अगर मिलके रहेंगे तो वातावरण या हमारा जो मिट्टी है, ये उसकी जो कंडीशनिंग है वो बरकरार रहती है, उसकी जो खासियत है वो बरकरार रहती है, बंजर होने से बचता है। तो ये सब आप बेसिक ये चार रूल्स आप फॉलो कर सकते हैं, प्रिंसिपल्स बोल सकते हो, रूल्स बोल सकते हैं, या बेसिक मोटो फॉर ऑर्गेनिक फार्मिंग बोल सकते हो। इससे क्या होगा कि जो जैविक तौर तरीकों से करेंगे तो वी कैन मेक द वर्ल्ड बेटर फॉर कमिंग जनरेशंस। आने वाले पीढ़ियों के लिए हमारी जो वातावरण है वो बहुत ही अच्छा होगी। अभी अभी देखे होंगे कि पोल्यूशन कितना हो चुका है। वी कैन से परेली या जो हमारी अभी दिल्ली का, वी कैन से पोल्यूशन ज्यादा हो चुका है दिल्ली का, बहुत सारे शहरों का मिनिमम जो रहनी चाहिए उससे ज्यादा पॉल्यूटेंट्स है। जो इंडेक्स होती है पॉल्यूटेंट इंडेक्स, वो ज्यादा मेंशन, ज्यादा रीडिंग आ रही है। वो इनडायरेक्टली हमारे हेल्थ के ऊपर ही असर देता है। तो बेसिक ये है कि जो भी अगर अच्छा वातावरण होगा तभी हमारा हेल्थ भी अच्छा होगा। आने वाली पीढ़ियों को भी हम अच्छा जगह दे सकते हैं उनके रहने के लिए, उनको आने वाली पीढ़ियों को बढ़ाने के लिए। ये ऐसे ही चलता रहा तो आने वाले दिनों में पानी की किल्लत, मतलब खेती में जो प्रोड्यूस होने वाले हमारी खाने की किल्लत, और अल्टीमेटली हमारे जो ह्यूमन बीइंग का पॉपुलेशन है वो धीरे धीरे भी डिक्लाइन होता आएगा। एक जमाने में हुआ करता था कि जो जैविक मिनिमम न्यूट्रिटिव उतना भी ना हो वो खाते हैं तो उनका बल, अभी तक उनका हेल्थ अच्छा है। पर अभी देखे होंगे रिसेंट में बहुत सारे डिजीजेस आ चुके हैं। इंडिया इज नोन एज द कैपिटल ऑफ डायबिटीज फॉर द वर्ल्ड। इतने लोग डायबिटीज से पीड़ित हैं आजकल। हार्ट अटैक से बहुत सारे लोग मर रहे हैं, और बहुत सारे न्यूरोलॉजिकल या वी कैन से बहुत सारे डिसऑर्डर्स आ रहे हैं। बहुत सारे मतलब छोटे छोटे एज से ही उनको डिजीज रिकॉग्नाइज होना शुरू हो रहा है। तो ये एक मतलब ये ही होता है कि हमारा जो बेसिक हमारा एज का गिरना, या जो कि जिंदा रहने की क्षमता होती थी सभी लोगों को, वो धीरे धीरे कम होता आ रहा है बिकॉज ऑफ आवर फूड इंटेक, टॉक्सिक फूड इंटेक के कारण ही ये सब हो रहा है। पहला आते हैं द प्रिंसिपल ऑफ हेल्थ। बेसिकली प्रिंसिपल ऑफ हेल्थ ये क्या करता है कि ये इंडिविजुअल या कम्युनिटीज को ऐसे सेपरेट नहीं कर सकते कि
किसान जो किसान जो खाना खाते हैं, इसे नहीं बोल सकते वो अच्छा वाला खाना खा रहे हैं। मैं बहुत बार एक वीडियो भी प्ले कर चुका हूँ आपको। वी कैन गो थ्रू यूट्यूब ऑल्सो, यू कैन सी स्टार वर्ल्ड, एक एक पुराना चैनल है स्टार वर्ल्ड, जिसमें दिखाया गया था कि अभी भी है, 8 साल पुराना है वो भी। वहां पे दिखाई देगा कि क्या इम्पैक्ट है रासायनिक खादों का हमारे खेती में, इन इन नॉर्थ बेल्ट रीजियंस। क्योंकि वहां पे ही ज्यादा सबसे अनाज प्रोड्यूस होता है, इन पंजाब, इन द सेक्टर्स ऑफ हरियाणा, या वहां पे ही ज्यादा एग्रीकल्चर ग्रोन जीडीपी। इन साउथ ऑल्सो वी हैव, बट इतने परिमाण में कोई केमिकल इस्तेमाल नहीं करता जितना पंजाब में होता है। बिकॉज वहां पे किसान लोग भी अपने सेहत को वो रासायनिक स्प्रे करके करके, वो रासायनिक का इस्तेमाल करके अपना सेहत भी बिगाड़ रहे हैं, मिट्टी का सेहत भी बिगाड़ रहे हैं, वातावरण को भी प्रदूषण फैला रहे हैं। जो रासायनिक के कारण बस वातावरण ही नहीं, हमारे हवा, पानी, मिट्टी, सब कुछ बर्बाद हो रहा है, सब कुछ बंजर हो रहा है, सब कुछ प्रदूषण हो रहा है। तो बेसिक ये कॉन्सेप्ट है कि ऑर्गेनिक करने से पहला स्टेप ये होगा, हमारी मिट्टी को बहुत अच्छा कंडीशनिंग मिलेगा, बहुत अच्छा फिजिकल प्रॉपर्टीज मिलेगा, बहुत अच्छा फर्टिलिटी मिलेगा, उसमें बहुत अच्छा न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स मिलेंगे जो कि खाना बनाने की प्रक्रिया में चाहिए। सूक्ष्म जीव बढ़ेंगे, जैसे कि केचुए हो गए, जो कि बेनिफिटिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, जो कि हमारे पौधे को बढ़ने के लिए, अच्छा खासा फल फूलने के लिए चाहिए। एंड ये बेसिकली ये रोल आप क्या कर सकते हैं, हम फार्मिंग को एक एंजल प्रोफेशन भी बोल सकते हैं, क्योंकि हम उनको द फूड सर्वर भी बोल सकते हैं। वी आर मोस्टली डिपेंडेंट ऑन इंडिया सब कंटिनेंट जो है, एग्रीकल्चर ग्रोन जीडीपी भी बोल सकते हो। बेसिकली बहुत सारा हमारा इंडिया पॉपुलेशन दे आर डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर ओनली। बट नाउ ये एग्रीकल्चर का लिमिटेड, वी कैन से लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्यूपेशन है, उसके साथ दैट डिट्रॉइटिंग, वो बहुत ही खराब तौर तरीकों से खेती कर रहे हैं। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन होने चाहिए फार्मिंग में, प्रोसेसिंग में, डिस्ट्रीब्यूशन में, कंजप्शन में, तो हमारी सेहत की और वातावरण में भी उसकी थोड़ी बहुत बदलाव आने की हमारी कोशिश होनी चाहिए। क्योंकि अगर अब नहीं करेंगे तो आने वाले दिनों में कब शुरू करेंगे? मतलब आपको जब भी ये लगने लगेगी कि इसका अंतर कैसे जान सकते हैं, सर मैं ये बोलूंगा, आपकी खेती जितना भी है उसमें आधा आप जैविक कीजिए, आधा नॉर्मल कीजिए। आप देखोगे कि दोनों में इतना अंतर दिखाई देगा कि आपको लाइक उसका डिफरेंस भी पता चल जाएगा। वो खाने की मिठास जो होती है, वो खाने में जो स्वाद जो बनकर आती है जैविक की, और जो कन्वेंशनल केमिकल फार्मिंग की, वो अलग होती है। एंड ये हमारे सेहत को भी धीरे धीरे मारता रहता है। इसके बाद इम्यूनिटी आपकी बढ़ सकती है, रीजनरेशन कैपेसिटी ऑफ डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, हमारी ब्लड को, खून को अच्छा बरकरार करने में। और ये नहीं होना चाहिए कि हमारे बॉडी में टॉक्सिन्स डिपॉजिट ज्यादा रहती है। ये इम्पैक्ट डायरेक्टली हमारे वीकेंड से हमारे ग्रोथ में दिखता है, हमारे आने वाले छोटे छोटे बच्चों के ग्रोथ में भी दिखाई देगा। बहुत सारे वो फैमिली जो कि हेरिडेटरी डिसऑर्डर्स नहीं होते हैं, वो इनहेरिटेड हो जाते हैं। कैंसर होना जल्दी हो रहा है। एंड छोटे छोटे बच्चों में आप रोग देख सकते हो। तो ये आपको ऑन द बेसिस ऑफ फूड ही आपको ठीक हो सकता है, और कुछ नहीं। आपको अगर खाना सेहतमंद मिल रहा है तो आवर बॉडी भी, हमारी हेल्थ भी अच्छा खासा रहेगा। ऑर्गेनिक में बेसिकली पहला क्या है ना, आपको धीरे धीरे केमिकल की इस्तेमाल कम करना पड़ेगा। कैसे? पहले साल में 50% तक केमिकल, रासायनिक रसायनों का, रासायनिक फर्टिलाइजर्स का, रासायनिक केमिकल्स का 50% कम कर दीजिए, और बाकी हमारा प्रोडक्ट इस्तेमाल करते रहेंगे। तो यू कैन सी दैट जो आपकी खेती की कीमत होती थी वो कम हो गई होगी, वो, या जो आपकी लागत होती थी वो कम होके धीरे धीरे आपको प्रोड्यूस भी बढ़ता रहेगा। दूसरे साल में 20 से लेके 30% का रासायनिक का इस्तेमाल करना, तीसरे साल में 0 से लेके 20% तक। उसके चौथे साल के बाद आपको मिट्टी को सॉइल टेस्ट करवानी है। मैं बहुत बार बहुत सारे सेमिनार या वेबिनार्स में बोल चुका हूँ। आप सभी को, अभी तक मेरे को लग रहा है बहुत सारे लोगों जो नए जुड़े हैं उनको लिए बता रहा हूँ कि कंपलसरी एक प्रोसेस है। जैसे कि हमारी सेहत अगर खराब होती है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, जांच करवाते हैं, तभी हमको क्या
क्या दवाई लगेगी या क्या रोग है वो पता चलता है। तो वैसे ही सॉइल टेस्ट करेंगे तो तभी पता चलेगी कि कौन सा खेत के लिए या कौन सा हम हमारी फार्मलैंड की हमारी मिट्टी के लिए कौन सी खनिज तत्व, कौन से पोषक तत्व, कौन सी व्हाट वी कैन से, जैसे कि हमारे हमारे सेहत अगर खराब हो रहा है तो भी हम कुछ सप्लीमेंट्स लेते हैं, हम कुछ खाना बदलाव करते हैं, हम कुछ अलग से विटामिन या हमारे सप्लीमेंट्स हम लेते हैं टू 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 इंक्रीज आवर इम्यूनिटी। तो ये भी वैसा ही काम आपको करना पड़ेगा सॉइल टेस्ट करने के बाद, क्योंकि सॉइल टेस्ट जांच करेंगे तभी पता चलेगा कि आपकी मिट्टी में क्या कमी है और वो खेत की क्या जरूरत है। तो उसी हिसाब से वी कैन प्लान आवर फर्टिलाइजिंग फर्टिगेशन प्रोसेस या हमारी पेस्ट मैनेजमेंट प्रोसेस, या हमको कितनी मात्रा में पानी चाहिए, वो सॉइल कंडीशनिंग क्या है, सॉइल में क्या क्या है। पहले से देखिए बहुत सारे किसान लोग हैं, देखिए बगल खेत में अगर वो डाल रहा है यूरिया या डीएपी या कुछ भी, थोड़ा भी हरा आ जाए तो वो लेके चला जाएगा सोसाइटी से या मार्केट से, यूरिया लेगा डालेगा। पर उनको ये पता नहीं है कि यूरिया ही बस जरूरत नहीं होता है, यूरिया ज्यादा होने से भी हमारी खेत जलना दिखता है, जल्दी पीला पड़ जाता है, या उगतापन की बीमारी भी देख सकते हो। ये सब ज्यादा केमिकल की इस्तेमाल करने, जो रिकमेंड डोसेज है उससे तो दुगनी तिगनी कीमत में वो लगा रहे हैं। तो ये डिट्रॉइट करते हैं, ये जल्दी हमारे मिट्टी को बंजर बनाने में ये सक्षम करवा देता है। तो अगर आप ऐसा चीज आप अगर कम करेंगे, फर्टिलाइजर्स का, पेस्टिसाइड्स का, बहुत सारे फूड एडिटिव्स का, ये सब अगर कम होगा तो हमारी सेहत भी अच्छा बरकरार बन सकती है। The principle of ecology. The principle of ecology basically depends upon the ecological system, and ये उसी के माध्यम से ही काम करता है कि कैसे हम सस्टेन रख पाए, कैसे हम ये हमारी सराउंडिंग जो वातावरण है वो ज्यादा देर तक अच्छा खासा मेंटेन कर पाए, उसको उसको एक मतलब वी कैन से रिसाइकलिंग हो सके, सेल्फ हीलिंग हो सके, इम्यूनिटी बढ़ सके, वो बैलेंस बना के रखना है हमको। हैबिटेट्स या मेंटेनेंस ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी, ज्यादा केमिकल का इस्तेमाल करने के कारण भी जो जो खासियत होती थी पौधे की वो खासियत भी चला जाता है। बहुत सारे पौधे ऐसे हैं जो अपने आप ही कीड़े मकोड़े या रोग से उनका इम्यूनिटी रजिस्टिव होता है, पर आप केमिकल डाल डाल के जो हमारे रोग है या हमारे जो वी कैन से कीड़े मकोड़े हैं वो सब इवॉल्व होते हैं। वो इवोल्यूशन के दौरान क्या होता है, वो और ताकतवर बन जाते हैं। जैसे कि बहुत सारे केमिकल्स हम पहले साल में अगर वो बोलेंगे 25 से 30 ml इस्तेमाल करने के लिए, पर दूसरे साल में वो बोलेंगे इतना तो नहीं होगा, इससे तो वो नहीं मरेंगे, इससे तो वो कम नहीं होगा। ये सब बोलते हैं क्यों? क्योंकि उनको पता है कि इस साल अगर वो उतना इस्तेमाल कर रहे हैं तो दूसरे साल में उनका उतना प्रोड्यूस नहीं आ पाएगा। गॉट इट? सॉरी। यस। तो या रुद्र जी, या थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग फ्रॉम नेपाल, काठमांडू से मीटिंग में अटेंड है, उनका क्वेश्चन है। सर मैं हमारा सेशन लास्ट में आपको एक क्वेश्चन एंड आंसर Q&A सेशन रहता है हमारा वेब सेमिनार में। तो ये मैं बोलूंगा कि आप जो भी क्वेश्चन है हैंड रेज कीजिए, आप कहाँ से हैं वो सब बता सकते हैं लास्ट 15 मिनट में। कोई भी डाउट हो आपका खेती के रिलेटेड या कोई भी आपका एग्रीकल्चर के रिलेटेड या हमारे प्रोडक्ट्स रिलेटेड, आप मेरे से वहां पे रूबरू होकर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ये सेशन खत्म होने तक प्लीज आप वो पेशेंस बना के रखिए। उसके बाद बेसिकली ये अगर हम फॉलो करेंगे तो वो बैलेंस मेंटेन रहेगा। जो हमारे प्रोसेसेस है ट्रेड और कंज्यूम का, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स में अभी अभी बूम आया है हमारे हमारे मेट्रोपॉलिटन सिटीज में। आप देखे होंगे जो Tier 1 Tier 2 सिटीज है, उनमें बहुत सारे लोग जैविक खाने की और वो रुचि रख रहे हैं। वो उनको आफ्टर कोरोना वो बूम आ चुका है कि वो खाने के लिए वो ज्यादा ज्यादा सतर्क हो गए हैं, वो ज्यादा रिस्पॉन्सिबली वो खाना खा रहे हैं।
तो जो खेती कर रहे हैं उनको ये बहुत ही अच्छा टाइम है उनको स्विच करने का, और वो मार्केट कैप्चर करने के लिए। ये बेसिकली क्यों करना चाहिए? क्योंकि ये लैंडस्केप्स को, क्लाइमेट्स को, हमारी इंडिजिनस लैंड रेस जो होती है, हमारी खुद का जो मतलब लैंड रेस होती है, जो वेराइटी रहती है, जो जेनेटिक मॉडिफिकेशंस रहती है, वो इवॉल्व हो सके। हैबिटेट्स का, बायोडाइवर्सिटी का, पानी का, वातावरण का, हवा का, ये मिट्टी का, ये सब उसकी खासियत बरकरार रहे। और ये बेसिक एग्जाम्पल है कि देखिए, अगर आप इकोलॉजिकली मेंटेन नहीं करेंगे तो ज्यादा दिन तक आप भी खेती से ज्यादा पैसे नहीं हासिल कर पाएंगे। क्योंकि देखिए, मैं बोल चुका हूँ, अगर आप अगर हमारी सेहत में हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो ज्यादा दिन तक हम जिंदा रह सकते हैं। अगर हम ऐसे सोचेंगे कि नहीं, सेहत को गोली मारो, हम कुछ भी कर सकते हैं, हम कुछ भी खा सकते हैं, हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, तो आपकी हेल्थी लाइफ नहीं होगी। वैसे ही आप कुछ भी अगर खेती में डालोगे तो आपको लाइफ लॉन्ग सोल्यूशन वो नहीं मिलता है, वो शॉर्ट टर्म सोल्यूशंस होते हैं। तो वी हैव टू गो फॉर लॉन्ग टर्म सोल्यूशंस, ताकि हमारी मिट्टी की बनावट खराब ना हो, हमारी मिट्टी बंजर ना हो। ठीक है ना? यस, द प्रिंसिपल ऑफ फेयरनेस, मैंने फेयरनेस ऑफ बोला कि ये कि जो रिलेशनशिप होती है कंज्यूमर का और हमारे प्रोड्यूसर्स का, वो खराब नहीं होना चाहिए, वो ट्रस्ट नहीं होना चाहिए। जैसे कि अभी सभी लोग बोल चुके हैं, मतलब मार्केट में जाएंगे तो हमारे लाइक दादा या हमारे पापा लोग ये क्या बोलते हैं कि हम पहले जमाने में जो स्वाद था, अभी अभी वो स्वाद सब्जियों में नहीं है, क्योंकि आपका सब्जियां केमिकल से ही पूरा उगाया जा रहा है। तो ये उसमें उतना सेहतमंद क्या रहेगा? वो शॉर्ट टर्म सॉल्यूशंस के लिए कुछ भी दवा मार रहे हैं, ताकि आपको वो उनका खेत का जो भी खेती है वो आपको चिपका जा सके और उससे वो पैसे कमा सके। पर ये गलत किसानों का नहीं है, ये बहुत सारा दिक्कत क्यों होता है? ये ड्यू टू एमएनसी कंपनीज का, उनका मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज का, उसका इफेक्ट क्या होना। जैसे कि आपको पता होगा कि यूरिया रिकमेंडेड डोसेजेस लाइक अराउंड क्रॉप के ऊपर डिफर करता है। मैं एग्जांपल राइस का ले रहा हूँ कि 60 किलो टू लेके आप 80 किलो तक इस्तेमाल करना ओके, चलता है। पर वो 200 किलो तक पहुंच जाता है। कभी कभी तो मैं सुना हूँ कि 4-5 कट्टों का इस्तेमाल करते हैं 1 एकड़ के लिए। तो ये बहुत ही ज्यादा रिगरस यूज ऑफ केमिकल्स होता है। तो इसके वजह से जो इक्वलिटी होती है, जैसे कि जो पैसे अगर आपको मैं बोलूंगा कि 50 किलो में एक किलो का प्याज आता है या कोई भी टमाटर आता है, मैं वही 50 किलो का आधा किलो करके दूंगा, 1 किलो ना दूंगा। तो आप बोलोगे, आप बोले तो 50 किलो का था, 1 किलो पर आधा किलो ही दिए, तो वो सर्विस ऑफ जस्टिस नहीं होता है, वो फेयरनेस नहीं कहलाता है, वो कहलाता है धोखाधड़ी। तो ये धोखाधड़ी नहीं करना है, वो किसानों को भी उनको दिमाग में ये रखना है, जो पैसे वो दे रहे हैं उसकी बराबर की हम प्रोडक्ट, अच्छा क्वालिटी वाला, और उनसे उनका सेहत अच्छा होने वाला, हम ये सोचना है सभी किसानों को। ये इक्वालिटी सर्व करने का एक डिसीजन होता है, क्योंकि हम किसान को क्या बोलते हैं? अन्नदाता, मतलब खाना देने वाला भगवान। खाना देने वाला भगवान ही अगर हमको रासायनिक पूरा टॉक्सिन्स भरा हुआ चीज देंगे, तो हमारी सेहत क्या होगी? तो ये साइकोलॉजिकली उनके ऊपर हमको भी बोलना चाहिए, क्योंकि एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ये हमारा भी दायित्व बनता है कि हमारे खाने आने की चीजें कहाँ से आ रही है वो हमको जागरूक होना बनेगा, और किसानों को हम ही खुद जागरूक करना बनता है। यही हमारा एसएचपीएल का मोटिवेशन है कि जो किसान उगा रहे हैं उनकी आमदनी बढ़ानी है, उनका खर्चा पानी जो होती थी वो कम करना है, और उनकी जो खेती से पैसे वो निकालते थे वो दुगनी होनी चाहिए। या अगर जैसे मैंने बोला मेट्रोपॉलिटन में बूम है, तो बहुत सारे राज्यों में आप देखे होंगे अनाज की कीमत दुगनी कीमत में बिकती है, या जो प्रोड्यूस होती है सब्जियों का, फल का, ऑर्गेनिक का अलग कीमत रहती है और नॉर्मल का अलग कीमत रहती है, क्योंकि उसका खासियत रहता है ऑर्गेनिक का। नॉर्मल का उतना खासियत नहीं रहता, खाने से उतना सेहतमंद हम नहीं बन पाते हैं। दैट्स द रीजन वो प्राइस का डिफरेंस रहता है। ठीक है? एंड बेसिकली जो नेचुरल एंड एनवायरमेंटल रिसोर्सेस हैं, जो हमको बनी बनावट मिलती है, उसको क्यों हमको खराब करना? जैसे कि मैंने बोला हूँ कि यूरिया जो इस्तेमाल करते हो वो रासायनिक पदार्थों का बस 20% ही पौधे को पहुंचता है, बाकी सब बर्बादी है, पैसे की बर्बादी होती है। पर ये किसान को पता नहीं है, बगल वाले खेत में तो छिड़काव किया तो मेरे खेत में भी करना चाहिए।
आपको पता है कि आपको पैसे कहाँ से मिलना है। आपको अगर खेत हरा भरा है तो पैसे नहीं मिलते हैं। आपकी जो खेत की प्रोड्यूस है, जो यील्ड है, वो अच्छा खासा होनी चाहिए, वो स्वादिष्ट होनी चाहिए, वो दिखने में अच्छा होना चाहिए। तो ज्यादा जितना हरा रहेगा खेत, उतना कीड़े मकोड़े जल्दी आएंगे। हाँ कि नहीं? तो ये आपको दिमाग में रखना है। मिनिमल में अच्छा होनी चाहिए, पर प्रोड्यूस हमारी क्वालिटी और क्वांटिटी के हिसाब से अच्छा आनी चाहिए। तभी किसान उससे लाभ प्राप्त कर सकता है। वरना किसान को जितना भी, और एक बात है, जो किसान क्रेडिट मार्केट सिस्टम में ज्यादा फंसता जा रहा है, वही दिक्कत करता है। क्योंकि वो रासायनिक शॉप में जाएंगे, बोलेंगे कि सर ये दवा, मतलब वो बोलेंगे कि ये दवा लगा दो, काम करेगा या ना करेगा उनको कोई दिक्कत नहीं है। उनको टारगेट अचीव करना है, उनको टूर्स जाना है, उनको अचीव और बहुत कुछ करना है। पर जो रासायनिक का इफेक्ट होता है वो दिखता नहीं है। अब दूसरी बार जाओगे, किसान जाएगा, फिर से कुछ और चिपकाएंगे, वो काम करे या ना करे। तीसरी बार जाओगे, हाँ इस बार जो दूंगा वो तो काम करेगा ही, वैसे बोलेंगे। तो उनको जब पता था कि ये काम करेगा तो वो पहले भी दे सकते थे। पर उनका क्या करना है, आपका क्रेडिट उनको बढ़ाना है, और वो धीरे धीरे उनसे धीरे धीरे जितना खेत का पैसा था उससे उनका तो ज्यादा लागत ही हो गया, उससे ज्यादा उनकी क्रेडिट ही या बाकी जो थी वो, वह वो शॉप में ज्यादा है। तो इसीलिए किसान ज्यादा पैसे मतलब कमा नहीं पाते हैं। और ये यहाँ पे भी इक्वलिटी टू फेयरनेस, यहाँ पे भी मतलब वी कैन से ये फेयरनेस डिलीवरी नहीं होता है किसान के लिए भी। तो ये आपको, ये किसान को ही समझना बनता है कि क्या ये काम करेगा कि नहीं। उनको भी थोड़ी बहुत वो क्या स्मार्ट वर्क करना चाहिए। वो तो मतलब हार्ड वर्क करते हैं, किसान सबसे ज्यादा हार्ड वर्क वही करता है। उनको पता नहीं होता है कि उसका रिजल्ट क्या है, पर वो 6 महीने हो, 3 महीने हो, लगातार वो हर रोज खेत को जाता है, विजिट करता है, अपना दिन भर वहां पे पूरा एनर्जी वहां पे देता है, पूरा उसका जो भी उतना हासिल नहीं हो पाता है, जितना वो लेबर करता है उतना पैसा नहीं आ पाता है। तो यही मेन दिक्कत होता है। किसान भाई लोग को कुछ थोड़ा बहुत उनको भी जागरूक होना चाहिए, उनको थोड़ा बहुत जानकारी रहनी चाहिए जैविक की। पहले पूर्वज लोग भी जैविक करते थे, पर जहाँ जब से इंडस्ट्रियलाइजेशन हो चुका है तब से ये बहुत ही दिक्कत हो रहा है कि एमएनसी कंपनीज मार्केट में आके बहुत दिक्कत, हमारे मिट्टी को बहुत प्रदूषण, या हमारे वातावरण को बहुत प्रदूषण फैला चुके हैं। तो ये अभी से नहीं बदलेंगे तो आने वाले पीढ़ियों में या 5-6 साल के बाद हमारी मिट्टी पूरा बंजर होने की संभावना है। प्रिंसिपल ऑफ केयर, ये हमारा चौथा है। द प्रिंसिपल ऑफ केयर क्या है? ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर शुड बी मैनेज्ड इन प्रिकॉशनरी और रिस्पॉन्सिबल मैनर। मतलब कि एक ऐसा होनी चाहिए कि हमको पहले से ही भाप के चलना है। मैं एक कोट है बोल सकता हूँ कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। मतलब आने से पहले ही हम उसको भगा सकते हैं। तो आने की बात की सोचना क्यों है? बहुत सारे किसान ऐसे सोचते हैं, अरे अभी तक कीड़ा नहीं लगाया, अभी तक बीमारी नहीं आया, पर उनको पता है कि हर साल ये खेत में ये बीमारी आ रही है, हर साल ये खेत में ये कीड़ा आ रहा है, उसके वजह से मेरे को लॉस हो रहा है। पर वो आने के बाद की सोचता है। आने के बाद सोचेंगे तो क्या है, केमिकल में ही जाना बनता है। आने से पहले अगर आप उसका जागरूक होकर उसको मतलब कैसे निवारण करने की अगर आप टेक्निक जानते हैं या आप उसको फॉलो करते हैं, तो द चांसेस और रिस्क ऑफ क्रॉप लॉस, जो हमारे खेत का लॉस जो है, जो उसका रिस्क रहता है, वो हम कम कर सकते हैं। हाँ कि नहीं? एंड ये क्या है, ये मतलब दोनों के लिए विन विन सिचुएशन बन जाता है, किसान के लिए भी और जो खाते हैं कंज्यूमर के लिए भी। मैंने बहुत बार बोल चुका हूँ, जो हमारी वातावरण फ्यूचर जनरेशंस के लिए अच्छा होनी चाहिए, एंड ये भी अच्छा एक वेल बीइंग का, ह्यूमैनिटी वेल बीइंग के लिए भी ये काम आता है। एंड इसका मेन कंसर्न क्या है? द कंसर्न इज रिगार्डिंग मैनेजमेंट, डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी। ये तो आ चुका है, पर हर एक किसान के पास नहीं पहुंचा है। तो ये बस और हमारी गवर्नमेंट का नहीं, तो जैसे हम रिस्पॉन्सिबिलिटी हर एक किसान का ये लेते हैं जो कि हमारे साथ जुड़ते हैं, उनको 24/7 सर्विस देते हैं। उनको कोई भी दिक्कत हो तो वो मेरे से बात करके वो उनका सुझाव ले सकते हैं। कोई भी हमारी प्रोडक्ट का हो, बाहर का क्या लगेगा, खनिज तत्व क्या लगेगा, उनको A to Z जो कि खेती का सोल्यूशन होता है, कोई भी खेती हो, इन होल ऑफ द सब कॉन्टिनेंट या हमारे नेपाल में भी, जहाँ पे भी
जो भी ऑर्गेनिक खेती करना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम 24/7 सपोर्ट देते हैं। आपकी जो भी दिक्कत है आप हमारे व्हाट्सएप में आप डाल सकते हो फोटो, तो मैं उसी हिसाब से आपको बता दूंगा, या आपके अपलाइन जो है या आपके लीडर्स जो हैं उनको भेज सकते हैं, वो मेरे से कांटेक्ट होके मैं उनको बता दूंगा कि क्या जरूरत है। तो उसी हिसाब से यू कैन प्लान योर कल्टीवेशन, आपकी खेती उसी हिसाब से आप जानकारी ले सकते हैं। इसका भी बहुत सारे ड्रामेटिक सिचुएशंस रहते हैं, लेकिन एक है कि ये इंटरनली और एक्सटर्नली कंडीशंस को बदलने में भी बहुत काम करता है, ठीक है ना सर। तो ये आपको बेसिकली याद रख के चलना कि ये चार प्रिंसिपल ही रिस्पॉन्सिबल है फॉर कन्वर्टिंग और लैंड इनटू ऑर्गेनिक। हमारी कल्टीवेशन को ऑर्गेनिक बदलने के लिए ये बेसिक चार प्रिंसिपल अगर किसान को समझ में आ गया है ना, तो हम ये बोल सकते हैं कि हमारा इकोनॉमी जो है इन एग्रीकल्चर सेक्टर और भी अच्छा हो सकता है, ठीक है ना। अब आते हैं मेन इनटू द प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन या प्रोडक्ट ट्रेनिंग। आज का सेशन, ये जो इम्पोर्टेंट टॉपिक था, ये बहुत ही आपके लिए कारगर रहेगा अगर आप फील्ड में घूमते हो। तो ये सब पॉइंट्स अगर आप किसान भाई को बताएंगे तो उनको भी मोटिवेटेड रहता है कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, ये करने से ये हो सकता है। एंड यू हैव टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी टू स्प्रेड अक्रॉस ऑल द फार्मर्स। आप सभी का ही दायित्व बनता है कि ये सभी फार्मर्स के तक पहुंचना चाहिए, ताकि हमारे आने वाली पीढ़ियों को अच्छा खासा हम वातावरण दे सके, हमारी खाना, रहना, सहन पहन वो सब अच्छा खासा हो सके। तो कमिंग टू द प्रोडक्ट ट्रेनिंग, हमारा जो भी एग्रो केयर का बायो स्टिमुलेंट्स है, वी कैन से ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है, वो सब ये चार कैटेगरी में आता है। फॉर एग्जांपल प्लांट बायोस्टिमुलेंट्स क्यों करते हैं, मैंने बोला हूँ कि ये शीघ्रता, बढ़ने की शीघ्रता, खाना बनाने की शीघ्रता, वो प्रक्रिया जो होती है या प्रोडक्टिविटी जो रहती है या जड़ की विकसितता हो, वो सब में ये काम करता है। एंड इसमें चार प्रोडक्ट्स आते हैं। फ्रॉम हियर ऑनवर्ड्स प्लीज मैं ये बोलूंगा, पेन और पेपर लेके रखिए, ताकि आपको ये आपके दिमाग से ना चला जाए, आपको दिमाग में बैठा रहे। या आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जब भी जरूरत हो यू कैन रिवाइंड एंड यू कैन रिवाइज थ्रू इट। ये स्क्रीनशॉट लेंगे तो आपको जब भी फील्ड में जाएंगे तो आपको याद रहेगा कि हाँ सर ये बोले थे, या ये देख के आपको पता चल जाएगा कि ये काम इसमें करता है, ये काम उसमें करता है, ठीक है ना। तो कमिंग टू द स्लाइड, प्लांट बायोस्टिमुलेंट्स में चार प्रोडक्ट्स आते हैं। ग्रीन आता है, ह्यूमिक लिक्विड भी आता है, जैकपॉट आता है, कार्बन आता है, ठीक है ना सर। ये चार प्रोडक्ट आप इस्तेमाल कर सकते हो फॉर प्लांट ग्रूमिंग, बढ़ने के लिए, फूल फल ना झड़ने के लिए, खाना बनाने की प्रक्रिया शीघ्र होने के लिए, सूक्ष्म जीव मिट्टी में बनने के लिए, न्यूट्रिएंट कैरिंग कैरियर्स को ज्यादा अच्छी खानी, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में काम आने में। तो ये सब आपको प्लांट बायोस्टिमुलेंट से हासिल हो सकता है। बायो कंट्रोल सबसे मेन दुविधा, 40 to 46% ऑफ किसान जो होते हैं वो यहाँ पे ही नेग्लिजिबल कर देते हैं कि हाँ आने के बाद सोचते हैं। तो कीड़े मकोड़ों से बचने के लिए वी हैव ऑल्सो 4 प्रोडक्ट्स। वो क्या क्या है, नीम, डॉक्टर गोल्ड, सुपर गोल्ड, फंजी। ये अगर आप कंपल्सरी नीम होता है, इट्स कॉम्बिनेटरी फॉर ऑल 3 प्रोडक्ट्स, रिमेनिंग 3 प्रोडक्ट्स। नीम सुपर गोल्ड एक बार, नीम डॉक्टर गोल्ड एक बार, नीम फंजी एक बार इस्तेमाल कर दीजिए इन द क्रॉप ड्यूरेशन, हर एक 10 दिन के बाद। तो मैं ये दावे के साथ बोल सकता हूँ आपको केमिकल में जाने की नौबत नहीं आएगी। पर आने से पहले, आने के बाद अगर होना है तो वो आपको केमिकल में ही जाना बनता है। देखिए आपको अगर पता है कि मेरे हेरिडिटरी में थोड़ा थोड़ा डिजीजेस ज्यादा है, जैसे कि डायबिटीज हो गया, या वी हैव हार्ट अटैक्स या कैंसर, ये सब हमारे पूर्वजों का थोड़ी बहुत उससे रिलेटेड है वो रोग। तो हम क्या करते हैं, हम थोड़ा कंट्रोल में रह सकते हैं। अगर डायबिटीज है तो हम शुगरी आइटम, सुक्रोज फ्रक्टोज आइटम या स्टार्ची आइटम जो कि शुगर लेवल्स बढ़ा देता है बॉडी में, वैसा वाला खाना अगर कम खाएंगे तो हमारी सेहत डायबिटीज से हमारी हमको डायबिटीज का रोग नहीं आएगा, हम अगर सेहत अच्छा खासा बना सकते हैं। पर अगर हम बोलेंगे यार चलो कुछ भी खाते हैं, तो जल्दी ही हम उसी रोग से संक्रमण हो सकते हैं। वैसे ही अगर आपको अगर हो गया ना, तो आपको क्या करना है, दवा खानी है। नहीं तो पहले से ही अगर खान पान में ही आप ठीक ठाक रख देंगे तो दवा में जाने की नौबत नहीं आएगी। तो मैं वही बोल रहा हूँ, अगर आपकी पता है कि कीड़े मकोड़े या बीमारी आने वाली है, तो आने से पहले ही उसको बचा दीजिए।
जैविक तौर तरीकों से। उसके बाद अगर आप केमिकल में जाएंगे तो एक एक बीमारी के लिए 2-2 3-3 हजार का दवा आता है। एंड वो दवा मिटाने में काम नहीं करेगा, वो जस्ट कंट्रोल ही कर सकता है, प्योरली प्रिवेंशन नहीं हो सकता। तो मैं इसीलिए बोलता हूँ प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो वो आपको दिमाग में रख के चलना है। या आई विल बी प्रोवाइडिंग यू विद माई कॉन्टेक्ट नंबर एट द लास्ट ऑफ द सेशन, मैं चैट बॉक्स में डाल दूंगा। उसके बाद आते हैं एक्टिवेटर कम स्प्रेडर। एक्टिवेटर का काम क्या है सर? देखिए, एक्टिवेटर ये काम करेगा कि अगर कोई मतलब 100 ml का कोई दवा लग रहा है तो वो 50 ml तक नियंत्रण कर सकता है। 20 दिन तक कोई दवा का असर लगता है या उसका पावर 20 दिन तक है तो वो 30 से 40 दिन तक बढ़ाने में काम आएगा। एंड ये आपकी जो केमिकल इनटेक होता था, केमिकल जो आप खर्चा करते थे या आपकी रासायनिक में जो खर्चा होता था वो घटा देता है। एंड इसका जो सोल्यूशन होना चाहिए वो 100% सोल्यूशन में देता है। इसमें हमारा दो प्रोडक्ट आते हैं, एक्टिवेटर और स्प्रेडर, और वेटर में वी कैन से मैक्स एंड हमारा स्टिकर। ये दो वही काम करते हैं जो कि एक्टिवेटर का काम होता है। एंड ये आपकी लागत जो होती थी केमिकल में ये घटा देता है। उसके बाद हम आते हैं अदर्स में। अदर्स में जैसे कि सॉइल फर्टिलाइजिंग, सॉइल मैन्योरिंग का हो गया, या हम बोल सकते हैं पानी रोक पाने की क्षमता को, मिट्टी बनावट को अच्छा रखने में, या वो एक खनिज तत्व, सूक्ष्म जीव, ये सब पौधे को अच्छा खासा मिल पाए, ये चेक करता है। ये अदर्स कैटेगरीज में कौन कौन सा प्रोडक्ट आता है? ह्यूमिक ग्रैनुअल्स आता है, ह्यूमस आता है, एक्वाजेल आता है, एंड ब्लैक मैजिक आता है। तो ये 14 प्रोडक्ट हैं जो कि बुआई से लेके कटाई तक काम आता है। अब चलते हैं इन डेप्थ ऑफ द प्रोडक्ट जानकारी लेने के लिए। सबसे पहला प्रोडक्ट हमारा सॉइल एप्लीकेशन है, क्योंकि मिट्टी में ही हमारा खेत उगता है तो उसी हिसाब से मिट्टी को बनाना बनता है। सॉइल टेस्ट करने के बाद, या आप, क्योंकि देखिए जैसे हम अगर हमारे घर में कोई भी, हम एक एग्जांपल देता हूँ, हम धरती को क्या बोलते हैं, हम मिट्टी को क्या बोलते हैं? धरती माता के हिसाब से हम देखते हैं। तो वही चीज अगर घर में अगर कोई भी हमारे माता लोग को अगर कुछ रोग आता है या कुछ डिजीजेस आते हैं, भगवान ना करे कि उनका सेहत अच्छा ही रहे, लेकिन कुछ भी रोग आता है तो हम जल्दी डॉक्टर के पास जाते हैं, उनको उसका टेस्ट करवाते हैं, उनका प्रिकॉशंस लेते हैं, उनसे प्रिस्क्राइब किया गया दवाई उनको खिलाते हैं, उनको मैनेज करते हैं ठीक टाइम में दवा खाने के लिए, सप्लीमेंट्स देते हैं। तो वही चीज होनी चाहिए हमारी मिट्टी में। इसलिए मैं बोलता हूँ सॉइल टेस्ट जरूरी है। वहां से अगर हमको पैसे आ रहे हैं तो वहां का टेस्ट करवा सकते हैं हम। वो ज्यादा नहीं होता है, वो आपकी कृषि विज्ञान केंद्र में जाके आप मिट्टी को दे सकते हो और जांच करवा सकते हो फ्रीली, वो भी बिना कुछ पैसे का, ठीक है ना? तो पहले चलते हैं, सबसे पहले हमारा मिट्टी की बनावट को अच्छा करने में ये बोल सकते हैं सॉइल कंडीशनिंग में काम करता है। हमारे बंजर होने से मिट्टी को बचाता है, खनिज तत्व पोषक तत्व बरकरार रहने में काम आता है, थोड़ी बहुत बैक्टीरिया और फंगस से भी लड़ लेता है। तो ये काम ह्यूमिक ग्रैनुल्स का काम है। ये 5 किलो का कट्टा आता है। इसके साथ आप ब्लैक मैजिक 100 ग्राम मिला के 1 एकड़ में यूरिया, डीएपी, एमओपी या रेत में मिला के भी दे सकते हो, या खाद में मिला के दे सकते हो, सारों में मिला के दे सकते हो, 1 एकड़ में बिखेर सकते हो। इसके साथ ब्लैक मैजिक कंपलसरी है 100 ग्राम 5 किलो के कट्टे में, लेकिन रासायनिक सारों का 50% कम कर देना है जब भी आप इसके साथ मिलाते हो। अगर कोई भी पेड़ वाला पौधा है, जैसे कि अमरूद हो गया, जैसे कि हमारे मैंगोज हो गए, जैसे कि हमारा जामुन हो गया, वैसे वाले पेड़ हो गए, तो आप हर एक पौधे को 100 से लेके 150 ग्राम हर एक पौधे को डाल सकते हो, ह्यूमिक ग्रैनुल्स और ब्लैक मैजिक को मिला के। डॉक्टर गोल्ड और सुपर गोल्ड भी लिखा है, पर मैं उसके बारे में डिटेल में बात करूंगा आने वाले स्लाइडों में, ठीक है ना? उसके बाद आते हैं सर्वो ह्यूमिक लिक्विड। सर्वो ह्यूमिक लिक्विड वही काम करता है जो कि ह्यूमिक ग्रैनुअल्स या ह्यूमस करता है। ह्यूमिक ग्रैनुअल्स और ह्यूमस वी कैन से दैट कि बस सॉइल एप्लीकेशन में काम आता है, पर ह्यूमिक लिक्विड आप स्प्रे कर सकते हो, ड्रिंचिंग ड्रिप में दे सकते हो। ये प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर का काम करता है, रेगुलेशंस करता है, आपकी मिट्टी की पीएच लेवल्स को अच्छा खासा बनाता है, आपकी केमिकल की रासायनिक पदार्थों के हार्मफुल जो टॉक्सिन्स रहते हैं, मेटल्स रहते हैं, उसको रेगुलेट करता है, ऑर्गेनिक मैटर बढ़ा देता है,
एंड ये डिकम्पोजिशन सड़ने गलने में भी काम आती है। इसमें ह्यूमिक एसिड, फल्विक एसिड्स, एमिनो एसिड्स, बहुत सारे ऐसे रहते हैं जो कि पौधे को बढ़ने के लिए, जड़ की विकसितता में काम आता है। इसमें भी आप ब्लैक मैजिक मिला सकते हो। ये हर एक लीटर पानी में 2 ml, और ब्लैक मैजिक 1 से 2 ग्राम हर एक लीटर पानी में मिला के स्प्रे कर सकते हो। ये बीज का उपचरण में भी इस्तेमाल कर सकते हो, या सीड बेड, जब आप एक जगह में सीड बेड प्रिपेयर करते हो या नर्सरी मैनेजमेंट में इसका इस्तेमाल कर सकते हो। अगर ये ड्रिप में या ड्रेंचिंग में इस्तेमाल करते हो तो 1 लीटर 1 एकड़ के लिए, या 300 से 600 ml अकॉर्डिंग टू द क्रॉप। ठीक है ना। अब आते हैं हमारे हीरो प्रोडक्ट, जो कि कंपलसरी कॉम्बिनेटरी प्रोडक्ट इन सॉइल एप्लीकेशन है। मिट्टी में जब भी डालते हो, किसके साथ भी ये मिला के दे सकते हो। ये क्योंकि जैसे हमारे बाल होते हैं वैसे जड़ों के भी बाल होते हैं, वहां से ही पानी, वहां से ही खनिज तत्व पत्ते तक पहुंचता है, वहां से ही सिंचाई होती है पानी की या खनिज तत्वों की। तो ये अच्छे से बरकरार होना चाहिए। जब जड़ अच्छे खासे फैलेंगे नहीं तो पानी और खनिज तत्व पहुंचेंगे नहीं, हमारी खेत खड़ा भी नहीं होगा। हवा आई, आंधी आई या तूफान आया तो वो धीरे, छोटे हवा से भी वो गिर जाता है। अब देखे होंगे गेहूं या चावल हो गए, वो उतनी उनकी स्टॉक या उनकी स्ट्रॉ उनकी स्टेम जो होती है वो उतनी मजबूत नहीं होती है, वो गिर जाती है। अगर आप इसका इस्तेमाल करेंगे तो जड़ अच्छे खासे फैलने के कारण हमारी मजबूती अच्छी रहेगी, अनाज नीचे नहीं गिरेंगे, और इससे क्या होगा, जड़ की विकसितता कम बहुत अच्छा है। आप देखेंगे यूरिया का इस्तेमाल करने के बाद आपकी जमीन कठोर बन गई होगी, जड़ ज्यादा विकसित नहीं हो पाता है, दरारें पड़ने लगते हैं। अगर कठोर मिट्टी में कोई भी चीज रुक पाएगी, पानी रुक नहीं सकती है, खनिज तत्व रुक नहीं सकती है, आपकी जड़ अच्छे खासे विकसित नहीं हो पाएंगे। इसका इस्तेमाल करने के कारण जो हमारे मिट्टी के कण होते हैं उसके बीच में हवा, उसके बीच में पानी, उसमें बीच में खनिज तत्व और जड़ें विकसित होने लायक वो बना देता है। सॉइल एरेशन बोल सकते हैं, या वी कैन से सॉइल पोरोसिटी। इसका इस्तेमाल 2 ग्राम हर एक लीटर पानी में मिला के स्प्रे कर सकते हो, या एक पैकेट आता है 100 ग्राम का, उसको लेके आप 1 एकड़ में बिखेर सकते हो। अगर इसको बस गोबर में मिला के आपको छिड़काव करना है तो 250 ग्राम हर एक एकड़ के हिसाब से लेके भी छिड़काव कर सकते हो। पर ये कॉम्बिनेटरी है फॉर एवरी सॉइल एप्लीकेशन प्रोडक्ट्स, ह्यूमिक ग्रैनुअल्स हो, ह्यूमिक लिक्विड हो या ह्यूमस हो। अभी आते हैं और एक प्रोडक्ट का, वन ऑफ द इनोवेटिव प्रोडक्ट वी कैन से सर्वा हाइड्रोजेल, सर्वा एक्वा हाइड्रोजेल। एक्वा जेल का काम क्या है ना, ये आपकी पौधे की पानी रोक पाने की, सॉरी, आपकी मिट्टी के पानी रोक पाने की क्षमता बढ़ा देता है। पौधे को जो जरूरतमंद खनिज तत्व पानी चाहिए या पोषक तत्व चाहिए वो जड़ के पास आसपास रखने में काम करता है। ये मिट्टी को बंद करके रखता है, ये मिट्टी को पकड़ के रखता है, ताकि जब बारिश हो या कुछ भी हो तो वो ऊपर की जो फर्टाइल सॉइल होती है वो उड़ के ना चला जाए, या सॉइल इरोजन ना हो, या आपकी जो पीएच वैल्यू वो बरकरार रहे। वो इसकी इस्तेमाल करने के कारण 40% की जो केमिकल रासायनिक सारों का इस्तेमाल फर्टिलाइजर्स का था वो घट जाता है। आपकी खनिज तत्व, पोषक तत्व अच्छा खासा पहुंच सके, खाना अच्छा खासा बन पाए, वो में काम आता है। एंड उसके बाद ये आपको नमी बरकरार रखने में भी काम आता है। इसका अगर आप 6 महीने में एक बार इस्तेमाल करेंगे तो इसका रिजल्ट 6 महीने तक रहता है। ये हर एक एकड़ में 1 kg ह्यूमिक ग्रैनुल्स ह्यूमस के साथ मिला के आप छिड़काव कर सकते हो। कोई भी रेत में लेके छिड़काव कर सकते हो, पर पानी में मिलाना नहीं। पानी में मिलाएंगे तो ये जेल में हो जाता है। एंड इसका आप हर एक पौधे में भी इस्तेमाल कर सकते हो, 40 से लेके 60 ग्राम हर एक पौधे में भी डाल सकते हो जड़ के पास। ठीक है ना। ये सब 30 डेज के अंदर हो जानी चाहिए, ताकि आपकी जड़ और मिट्टी की विकसितता अच्छा खासा हो। यहाँ पे आपकी सॉइल एप्लीकेशन के लिए मैंने एक स्लाइड में पूरा दे चुका हूँ, अब डिटेल में जा सकते हो। ये तीनों में ब्लैक मैजिक कंपलसरी होता है, एंड एक्वाजेल आप दे सकते हो जब आप स्प्रे नहीं कर रहे हो, बस मिट्टी में फेंक रहे हो तो इसका इस्तेमाल कर सकते हो एक्वाजेल का। ये चारों प्रोडक्ट लेकिन कंपलसरी है, जो कि जरूरत के हिसाब से। अगर आप सब्जियां या कुछ भी वैसे वाले उगाते हैं तो ह्यूमिक ग्रैनुल्स और ब्लैक मैजिक ले सकते हो। अगर आप अनाज का ले रहे हो जैसे कि हमारा गेहूं धान हो गया, वैसे वाले में ह्यूमस और ब्लैक मैजिक का ले सकते हो 1 एकड़ के लिए। अगर आप स्प्रे करना चाह रहे हो तो ह्यूमिक लिक्विड एंड ब्लैक मैजिक का मिला के स्प्रे कर सकते हो।
ठीक है ना। अब आते हैं फॉलियर स्प्रे या स्प्रे माध्यम में क्या क्या इस्तेमाल हो सकता है हमारा प्रोसेस। अभी भी जो ह्यूमिक लिक्विड था वो भी तो स्प्रे कर सकते हैं। तो मैं सॉइल एप्लीकेशन के लिए अलग बोल रहा था, तो सॉइल एप्लीकेशन के लिए मैंने पहले डाल चुका हूँ। ह्यूमिक लिक्विड भी आप बीज उपचरण में भी काम कर सकते हो। तो दूसरा प्रोडक्ट क्या है बीज उपचरण का, नीम। ये नीम ऐसा प्रोडक्ट है जो कि हमारे पूर्वज लोग इस्तेमाल करते थे। ये 200 प्रकार की बीमारियां, 40% की कीड़े मकोड़ों से ये राहत दे देता है। ये अगर इस्तेमाल करेंगे तो ये 10 दिन के बाद, हर एक 10 दिन के बाद तो केमिकल में जाने की नौबत ही नहीं आएगी। पहले स्प्रे आपको इसका और सुपर गोल्ड का, सॉरी, इसका और डॉक्टर गोल्ड का करना चाहिए। उसके बाद अगर गलने सड़ने की बीमारी है तो इसका और फंजी का इस्तेमाल करना चाहिए। दूसरे अगर कीड़े मकोड़े आ रहे हैं तो नीम और सुपर गोल्ड का। तो ये तीनों अगर आप स्प्रे कर देंगे कंपलसरी विथ अलॉन्ग विथ नीम, तो आपको 60 दिन के अंदर अगर ये हो गया ना, केमिकल में जाने की नौबत ही नहीं आएगी। हर एक लीटर के पानी में 2 ml कोई भी रासायनिक या कोई भी स्प्रे कर रहे हो उसके साथ ये मिला के स्प्रे में दे सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आते हैं सर्वग्रीन। इट्स कम्स अंडर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर या बायोस्टिमुलेटिव प्रोडक्ट्स। इसमें समुद्री काई रहती है, इसमें फल्विक एसिड, एमिनो एसिड, ह्यूमिक एसिड रहता है। ये जर्मिनेशन में विकसित करने में काम आती है। ये पौधे को बीज से निखारने में काम आती है। आपकी स्टेम्स, आपकी ब्रांचेस, टहनियाँ अच्छी खासी ग्रोथ में हो। आपको रेजिस्टिविटी प्रॉपर्टी, इम्यूनिटी प्रॉपर्टी, आपकी सूखापन से बचने का, या आपकी मेटाबॉलिज्म इंक्रीज करने का, पौधे में न्यूट्रिएंट लेवल्स बढ़ाने में, पोलन ग्रेन्स या हमारे स्टिग्मा जो कि मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट होते हैं फ्लावर्स में, वो सब बढ़ाने में ये काम आता है, ठीक है ना। क्योंकि फूल से ही फल बनता है तो फल को बरकरार रखना जरूरी है। ये भी बीज उपचरण, बीज उपचरण के लिए ये तीनों प्रोडक्ट ह्यूमिक लिक्विड, नीम और ग्रीन का लेंगे तो जड़ विकसितता, बीमारियों और कीड़े मकोड़े और पौधे की बीज से जो पौधे निकलने की सक्षमता है वो बढ़ा देता है। हर एक लीटर, सॉरी, हर एक केजी बीज के लिए 30 ml लीजिए। इसको भिगो के आप बुआई कर सकते हो, या जड़ को भिगो के रुपाई कर सकते हो इसका, या इसका 15 दिन के अंदर स्प्रे भी कर सकते हो नर्सरी बेड में या दूसरी जगह में भी। अगर नॉर्मली स्प्रे करना चाह रहे हो तो किसी के साथ भी कर सकते हो, पर अगर 60 दिन के अंदर नीम, डॉक्टर गोल्ड, नीम पंजी, नीम सुपर गोल्ड कर दिए तो आपको केमिकल में जाने की नौबत नहीं आएगी, ठीक है ना। अब आते हैं सर्वश्री का लिक्विड ऑर्गेनिक कार्बन। जैसे कि हमारे भारत टीम में एक ऑलराउंडर की जरूरत होती है जो कि बैटिंग बॉलिंग हर कुछ कर लेता है, फील्डिंग भी कर लेता है, तो उसको ऑलराउंडर बोलते हैं। वैसे ही हमारे हमारे एग्रीकल्चर में ऑलराउंडर है सर्व लिक्विड ऑर्गेनिक कार्बन। जैसे पौधे को हमको ऑक्सीजन चाहिए वैसे पौधे को कार्बन चाहिए। वो मिट्टी में हो या वो आपकी लाइक वातावरण में हो या आपके एप्लीकेशन प्रोडक्ट्स में हो, वो सब ये चेक करता है। कैसे कि जो खनिज तत्व हो गए, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, ट्रेस एलिमेंट्स का, जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फेट, सल्फर, ये सब पौधे में 100 के 100% पहुंचने में ये काम करता है। पीएच बैलेंस घटा देता है। सूक्ष्म जीव, अगर इसका इस्तेमाल करेंगे तो केचुए, हमारी बेनिफिशियल फंगाई, बैक्टीरिया, ये सब अच्छा खासा ग्रोथ करने में काम आता है। हमारी पैदावार क्षमता 40 से लेके 10% तक बढ़ा देता है। स्ट्रेस कंडीशन, तनाव, बोझ जो हमारी वातावरण देता है वो सब ये कम करने में काम आता है। इसका स्प्रे कर सकते हो किस किस के साथ, ग्रीन के साथ पत्तों टहनियां बढ़ाने के लिए, जड़ की विकसितता में ह्यूमिक लिक्विड ब्लैक मैजिक के, बीज उपचरण में नीम कार्बन ग्रीन के साथ, माइक्रोबियल मैनेजमेंट में सुपर गोल्ड और डॉक्टर गोल्ड के साथ, इसके साथ आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। वरना हर एक लीटर पानी में 2 ml का यूज करके आप स्प्रे करना। अब आते हैं सर, आप बोलेंगे कि फल और पत्ते पीले पड़ रहे हैं, फल और फूल झड़ जा रहे हैं, ये सब अगर थोड़ी ठंडी या थोड़ी बारिश भी हुई तो फल नहीं रुकता है, फूल नहीं रुकता है, तो ये सब हार्मोनल इम्बैलेंस या हार्मोनल डिसबैलेंस के कारण चलता है। ये जिनसेंग, फल्विक एसिड, बैसिलोनॉइड, साइटोकाइनिन्स, नेचुरल एंजाइम्स, ये सब रहते हैं इसमें, हार्मोन्स और एंजाइम्स रहते हैं। ये क्या करेंगे, आपकी जो फल फूल और या अनाज की खासियत बढ़ा देता है।
स्वाद में अच्छा खासा स्वाद करने में, स्वाद रखने में बरकरार करता है ये। फूल को या फल को या पत्ते को या हमारे पौधे को बुढ़ापा जल्दी नहीं आने देता है। एंड फूल गिरना, फल गिरने से भी बचाता है। ये सब में ये काम आएगा। ये 5 से लेके 7 ml 15 लीटर टंकी में, या 0.5 ml हर एक लीटर पानी में आप दे सकते हो। इसका 40 दिन से लेके 60 दिन के अंदर इसका इस्तेमाल कर सकते हो, ग्रीन के साथ, कार्बन के साथ, और हमारा नीम के साथ या हमारा मैक्स के साथ इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आते हैं सर्वो स्टिकर। सर्वो स्टिकर एक एक्टिवेटर और स्प्रेडर का काम करता है। ये नॉन आयोनिक होता है। ये गम का काम करता है। अगर आप केमिकल का इस्तेमाल कर रहे हो तो केमिकल अलग अलग पीएच का रहता है, तो पानी में घुलने में सक्षम नहीं होता है, क्योंकि वो पेट्रोकेमिकल्स रहते हैं। तो ये हर एक कण के पानी में मिलने में काम करता है। ये स्प्रे कवरेज एरिया बढ़ाता है, प्रमोट स्प्रे प्रोडक्शन। अब जैसे मैं बताया था 100 ml की जगह 25 ml में ये काम कर देगा। ये आपको बारिश से केमिकल धुलने में काम आता है। आपकी जैसे हमारी नाक होते हैं, पौधे के भी वैसे नाक रहते हैं, उसके ओपनिंग एंड क्लोजिंग में काम आता है। ये बहुत ही सारा काम कर लेता है। ये साइटोकाइनिन प्रोडक्शन में, ये सब में भी काम करता है। ये भी 0.5 ml पर एवरी लीटर ऑफ वाटर, ये केमिकल में मिला के आप स्प्रे कर सकते हो। अगर कोई भी जैविक स्प्रे कर रहा है तो ये मैक्स का इस्तेमाल करना, क्योंकि ये 25 से लेके 30% तक आपकी पौधे की पैदावार क्षमता बढ़ा देता है। केमिकल की खपत जो होती है वो 25 से लेके 30% तक बढ़ा देता है। ये खरपतवारों के साथ मिला के आप स्प्रे कर सकते हो। ये आपकी मतलब फ्रूट सेटिंग, फ्लावरिंग में भी काम आता है। जो हर्बिसाइड अटैक होती है, हर्बिसाइड इफेक्ट रहती है, मुरझा जाना, वो सब में भी ये काम आता है। खरपतवारों को मारने की जो भी औषध है उसमें मिला के ये आप इस्तेमाल कर सकते हो। इसमें 5 ml लिखा है, पर मैं रिकमेंड करता हूँ 30 ml 15 लीटर टंकी में, मतलब 2 ml हर एक लीटर पानी में आप स्प्रे करने में ये आप इस्तेमाल कर सकते हो, जैविक हो या खरपतवार। अगर बस रासायनिकों की, कीटनाशकों की इस्तेमाल कर रहे हो तो स्टिकर का इस्तेमाल कीजिएगा। ठीक है ना। अब आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट, जो कि पेस्ट मैनेजमेंट या हमारी जैविक तौर तरीके कीड़े बीमारियों से बचने के लिए। अब सबसे पहला प्रोडक्ट क्या था? नीम था। उसके साथ कंपलसरी, मैंने बोला नीम कंपलसरी है। उसके साथ क्या दे सकते हैं? डॉक्टर गोल्ड। डॉक्टर गोल्ड 5 प्रकार की बीमारियां, मतलब वायरस, फंगल, बैक्टीरिया या बीज से होने वाली बीमारियां, या पहले खेत के वजह से मिट्टी में रुक जाने वाली बीमारियों से ये बचाता है। यही चीज अगर आप बाहर मार्केट में जाएंगे तो एक एक बीमारी के लिए एक एक दवा मिलेगा, जो कि हजारों की कीमत में होती है। वायरस के लिए एक, फंगल के लिए एक, बीज से बीमारी होने वाले के लिए एक, मिट्टी से होने वाली बीमारी के लिए एक, बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी के लिए एक। ये सब को आपको ये ज्यादा कीमत में मिलेगा अगर केमिकल में है। वही चीज यहाँ पे अगर नीम और इसका मिला के करेंगे तो ये लगभग आपकी 1000 रुपए में पूरा बीमारी, 5 प्रकार की बीमारी से ये बचा सकता है। ये 1 से 2 ग्राम हर एक लीटर पानी में 2 ml नीम के साथ मिला के स्प्रे कर दीजिए 15 से 30 दिन के अंदर। उसके बाद सेकेंड स्टेज ऑफ फंगल इन्फेक्शन, अगर कोई भी फफूंद जाति की बीमारी जैसे कि सड़ना, गलना, रस्ट, स्मट, ब्लैश, ये सब बीमारियां आ जाती है, तो ये फंजी आपको इस्तेमाल करने से आपको वो संभावना कम हो सकता है। क्यों? आप बोलेंगे सर फंगल तो डॉक्टर गोल्ड भी खत्म करता था, लेकिन इसका भी स्टेजेस रहते हैं, स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3। अगर स्टेज 1 और 2 है तो डॉक्टर गोल्ड काम करेगा। अगर ज्यादा है संक्रमण फंगल का तो फंजी का इस्तेमाल कीजिएगा। ये स्टेज 2 में 30 से लेके 40 दिन के अंदर स्प्रे कर दीजिएगा इसका, नीम के साथ हर एक लीटर पानी में 2 ग्राम, और इसके साथ नीम कंपलसरी 2 ml हर एक लीटर पानी में। ठीक है ना। उसके बाद आते हैं सुपर गुड, कीड़े मकोड़े से बचने के लिए क्या है? सर देखिए, आप अगर केमिकल का इस्तेमाल करेंगे, आप इस्तेमाल केमिकल करने के कारण आपकी जो मिट्टी में सूक्ष्म जीव केचुए हैं वो मर जाएंगे। इसी के कारण हमारे मिट्टी में आजकल केचुए की तादाद घट चुकी है। तो ये केंचुए को बचाता है, और जो कीड़े हार्मफुल होते हैं, जो कीड़े हमारे लिए हानिकारक रहते हैं, उसको ये मारता है। टारगेट पेस्ट मैनेजमेंट, अगर कोई भी है जो कि
गेम्स खेलते हैं उनको पता होगा, जो कि मिलिट्री बेस्ड गेम्स होते हैं, स्नाइपर जैसे रहता है। स्नाइपर का इस्तेमाल क्यों करते हैं हम? कोई भी बंदा अगर वहां पे खड़ा है तो हमको दिखाई नहीं देगा हमारी आंख को, अगर स्नाइपर लगा के मारेंगे तो वो मतलब उसको 1 किलोमीटर दूर हो वो भी हम देख के उसको खत्म कर सकते हैं। ये वही चीज करता है। जैसे कि अगर हानिकारक हो कोई भी कीड़े मकोड़े, जैसे कि लीफ माइनर, एम्फिड, जैसिड, ट्रिप्स, कैटरपिलर, सुंडिया बोल सकते हैं हम, माइट्स, ट्रिप्स, या हम जो मच्छर बोलते हैं, या जो कीड़े छोटे छोटे कीड़े लग जाते हैं पौधे में, तो ये सब से ये बचने में करता है ये। इसका इस्तेमाल आप 60 दिन के अंदर करना, 40 से लेके 60 दिन के अंदर। थर्ड स्प्रे के हिसाब से आप कर सकते हो, 1 से लेके 2 ग्राम हर 1 लीटर पानी में। ये अगर आप ये तीनों का स्प्रे कर दिया और जैसे मैं बता रहा हूँ उसी स्टेज में कर दिया, तो आपकी खर्चा लगभग 10,000 के अंदर होगी, और आपको आपको नियंत्रण करने में भी काम आ जाएगा, ज्यादा से ज्यादा खर्चा नहीं बैठेगा आपकी। और इससे आपकी जो जमीन है वो जैविक कहला सकती है, आपकी पैदावार दुगनी हो सकती है, आपकी आमदनी बढ़ सकती है, जो किसान भाई लोग। ठीक है ना भाई? अभी तक के लिए आप बरकरार रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये सेशन यहाँ पे खत्म होता है। अभी हमारा क्वेश्चन एंड आंसर सेशन शुरू होगा। आप अभी कोई भी डाउट हो तो हैंड रेस करके मेरे को पूछ सकते हो कि क्या क्या आपकी डाउट है। आपको कोई भी खेती के रिगार्डिंग कोई भी आपको जानकारी चाहिए, या आपकी हमारी प्रोडक्ट के रिगार्डिंग नॉलेज चाहिए, तो आप मेरे को पूछ सकते हैं हैंड रेस करके। आपको हैंड रेस करने के बाद आपकी जगह, आपकी नाम बतानी है, कहाँ से हो, क्या करते हैं, उसके बाद आपकी क्वेश्चन जो है पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर दे दूंगा। ठीक है ना? प्लीज, आई एम ड्रॉपिंग माई नंबर ओवर हियर। मैं यहाँ पे मेरा नंबर डाल रहा हूँ, प्लीज आप ले सकते हो। लेकिन आप मैक्सिमम व्हाट्सएप में मैसेज कीजिएगा, कॉल वैसे मत कर दीजिए। अगर आपको इतना जरूरत है, अगर मैं फोन नहीं उठा रहा हूँ, मैं ट्रेनिंग्स में रहूंगा या वेबिनार में या सेमिनार में रहूंगा, तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हो। ठीक है ना? इन व्हाट्सएप, यहाँ पे डाल दिया मेरा नंबर। बोलिए। प्लीज हैंड रेस कर सकते हैं आप, आपको अगर कोई डाउट है तो हैंड रेस करिए, पूछिए, कोई दिक्कत है। यस पार्टिसिपेंट्स, आप हैंड रेस कर सकते हैं। आई सी यहाँ पे एक ही बंदा अटेंड, जिसमें राकेश जी। आप अनम्यूट करके बात कर सकते हो, राकेश जी। राकेश जी प्लीज अनम्यूट करके बात कीजिए। हेलो। हाँ बोलिए सर। हाँ सर जी, सुनाई दे रहा है? हाँ सुनाई दे रहा है, हाँ बोलिए। सर, मैं बोल रहा हूँ कि सर गोबर की जो खाद होती है, अगर गोबर की खाद नहीं दे पाए इन केस, तो अगर ग्रेन्युल्स दे तो ये काम कर जाएगा? नहीं, काम करता है सर, काम करेगा। गोबर के खाद के साथ मिलाएंगे तो आपकी मिट्टी जल्दी जैविक हो सकती है, क्योंकि आप पहले रासायनिक का इस्तेमाल कर रहे होंगे। तो मिट्टी जल्दी बदलने के लिए काम गोबर का भी बहुत अच्छा खासा इम्पैक्ट पड़ता है। उसी से ही आप समझ सकते हो कि वही सब्स्टिट्यूट्स है ह्यूमिक ग्रैनुअल्स का। क्योंकि आजकल गोबर मिलना कम हो गया है, तो उसके वजह से ह्यूमिक ग्रैनुअल्स इस्तेमाल करेंगे तो वी कैन काउंटर इट। पर खाद का भी अलग काम होता है और ह्यूमिक ग्राइनर्स का कलम काम अलग होता है, आप दोनों मिला के इस्तेमाल कर सकते हो। सर सेकंड क्वेश्चन है सर। सर हाँ हमारे इस प्रोडक्ट में, एसएसपीएल में, जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो कौन से प्रोडक्ट में एक एग्जैक्टली, हो या दो हो? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स का लाइसेंस अलग होती है। वी आर ऑन बायोस्टिमुलेंट्स ओनली, जो कि प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, पेस्ट मैनेजमेंट, बायो पेस्ट मैनेजमेंट, या आपकी सॉइल एप्लीकेशंस उसमें काम आती है। न्यूट्रिएंट प्रोडक्ट्स खनिज तत्व कहलाता है, तो वो अलग मिलता है, मार्केट में ले सकते हो। आपको अगर कुछ जानकारी चाहिए, आपकी मिट्टी में अगर कुछ कमी है, आप सॉइल टेस्ट करवा के वो रिपोर्ट भेजिए, मैं वो बता दूंगा कौन सा खनिज तत्व मार्केट में कम कीमत में मिलता है, या कौन सा केमिकल मार्केट में कम कीमत में मिलता है, ताकि आपको कम कीमत में वो रिजल्ट मिल सके। ठीक है ना सर? सर पीएच लेवल मेंटेन करने के लिए सर? पीएच लेवल मेंटेन करने के लिए 3 प्रोडक्ट, 4 बोल सकते हो टेक्निकली। कार्बन है, ह्यूमिक लिक्विड और ब्लैक मैजिक मिला के कर सकते हो। कार्बन, ब्लैक मैजिक, ह्यूमिक लिक्विड मिला के स्प्रे कर सकते हो। हमारा एक्वा जेल है, वो भी आपको पीएच लेवल, उक्तापन की बीमारी दूर करने में काम आता है।
ओके सर जैकपॉट का काम है सर फ्लावरिंग को बरकरार रखना और फ्रूट्स अच्छे क्वालिटी में देना। एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली। और सर अगर इसको अगर स्प्रे करें जैसे कि मान लीजिए फल आने से पहले अगर 15-20 दिन पहले अगर स्प्रे किया जाए तो अच्छी तरह से फल आ जाएंगे उसमें, है ना सर? या एग्जैक्टली। फूल आने से पहले स्प्रे कर दीजिए, अच्छा खासा है। ओके सर। ओके ओके। सर, यही क्वेश्चन था मेरा सर। थैंक थैंक यू। यू वेरी मच राकेश जी, थैंक यू सर। थैंक यू। हाँ। यस रविंद्र सर, तेलुगुलो मीटिंग, या तेलुगु में मीटिंग होगा। मंथली एक बार नहीं, मैं वीकली एक बार करने की ट्राई करूंगा। पर दिसंबर के बाद वो कोऑर्डिनेट करना बनेगा एक हमारे मैनेजमेंट के साथ, उसके बाद मैं कर सकता हूँ। या अब आते हैं यहाँ पे गोरगांव से कोई है जो कि SHPL गुड़गांव लिखा है यहाँ पे। सर प्लीज आप अनम्यूट कर सकते हो, बात कर सकते हो अगर कुछ पूछना है तो। अनम्यूट अनम्यूट किए कर सकते हो सर, या पूछिए सर। हाँ जी सर, नमस्कार। नमस्कार जी, बताइए। मैं राम प्रवेश गुड़गांव से बात कर रहा हूँ सर। बहुत बढ़िया सर, बोलिए सर। सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपसे कब कब बात हो सकती है। सर सुबह 10 बजे से लेके शाम के 6 बजे आप मेरे को कॉल कर सकते हो। अगर फोन नहीं उठा रहा हूँ तो व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए, मैं रिप्लाई कर दूंगा। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू जी। थैंक यू सर। थैंक यू जी, थैंक यू थैंक यू। या यहाँ पे हैंड रेस और लोग भी कर रखे हैं, 3 लोग और हैं। विल गो इनटू दैट। पहला है, या रणवीर सिंह जी, आप बात कर सकते हो। सर नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते सर। आप कहाँ से हैं वो बताइएगा, और क्या है सर आपका। सर मैं राजस्थान बालोतरा डिस्ट्रिक्ट से हूँ। बहुत बढ़िया है सर, बोलिए सर। सर हमारे यहाँ अनार की खेती ज्यादा होती है, हाँ सर, हाँ। तो अनार में कौन कौन से प्रोडक्ट अपने वाले यूज आ सकते हैं? सर अभी कौन सा स्टेज है, फूल अभी लगे हैं क्या? अभी फूल लगे हैं, छोटी छोटी गोटी है, समझ गया छोटे मैं, छोटे फल इसलिए आने से। पूछा। हाँ, छोटे छोटे हम्म, गोटियां आ रहे होंगे, दानेदार गोटियां आ रहे होंगे। तो अभी हाँ। के लिए आप जैकपॉट, ग्रीन और मैक्स, ये तीनों का इस्तेमाल कीजिए। जैकपॉट का 0.5 ml हर एक लीटर पानी में लीजिए। मैक्स और ग्रीन का दो हाँ, एम एल हर एक लीटर पानी में लीजिए। उसके साथ बाहर से हाँ, खनिज तत्व मिलेगा, कैल्शियम बोरेट। हाँ, बोरॉन की मात्रा ज्यादा हाँ, होनी चाहिए, जो भी खनिज तत्व लेते हाँ, हो। ये चारों मिला के आप हाँ, स्प्रे सर। कर सकते हो, या ड्रिप या ड्रेंचिंग में हाँ, दे सकते तो सर जो बाजार वाले हैं वो साथ में देने की जरूरत नहीं है फिर? हो। वो जब भी आपको खनिज तत्व जो होती है वो बाहर से लेना बनता हाँ, है। और हमारा ग्रीन, हाँ सर, मैक्स और जैकपॉट लीजिएगा, ठीक है ना सर? ठीक है सर। धन्यवाद और जी। सर संतरे भी और संतरे पर? हाँ, संतरे संतरे में भी दे सकते हो, यही चीज संतरे में भी होती है, ठीक है ना सर? ठीक है। हाँ। थैंक यू और सर। कुछ सर? थैंक यू वेरी मच। आई कैन सी हियर रमेश जी। रमेश जी, आप बात कर सकते हो अनम्यूट करके। హాయ్ సార్, బాగున్నారా సార్? మాది ఏపీ గుంటకల్ సార్. ఓకే, బాగున్నా సార్. సార్ మీకు సార్ హిందీ వస్తే హిందీలో మాట్లాడదాం, లేదా తెలుగు కంఫర్టబుల్ అంటే తెలుగులోనే మాట్లాడదాం. సార్ హిందీ రాదు సార్, తెలుగు సార్. ఏపీ. ఓకే ఓకే ఓకే. చెప్పండి సార్, చెప్పండి. సార్ ఇప్పుడు కాంబినేషన్ సార్, మనం ఫస్ట్ రౌండ్ డాక్టర్ గోల్డ్ నీము స్ప్రే చేసాం సార్, ఎక్సలెంట్ వచ్చింది రిజల్ట్. థ్యాంక్ యూ ట్యాంక్ వెరీ మచ్. హెచ్పిఎల్. థ్యాంక్ యూ సార్ సార్, థ్యాంక్ సెకండ్ స్ప్రే సార్, మనం నీము ఫంగ్ జీ స్ప్రే చేయొచ్చా సార్? ముడత ఒకవేళ కొంచెం లైట్ గా ఏమన్నా ముడుతున్నా కూడా. లైట్ గా ముడుతుందంటే డాక్టర్ గోల్డ్ స్ప్రే చేయండి, నాకు తెలిసి రికవరీ ఇంకొద్దిగా ఛాన్సెస్ ఉంటది. అవును సార్. రికవరీ కోసం ఏంటి అంటే మన గ్రీన్, మన ఎస్. మ్యాక్స్, కార్బన్, ఈ మూడు వాడండి. అది రికవరీ చేస్తది. కాల్షియం లోపం ఉన్న మట్టిలో ఉంటది కాల్షియం, బట్ అది ఆకుల వరకు చెందట్లేదు, ముడత దాని వల్ల కూడా రావచ్చు. అవును ఓకేనా? సార్. ఓకే. లేదు లేదు అంటే చిన్న చిన్న తెల్ల పురుగులు, ట్రిప్స్ గాని మైట్స్ గాని ఏమైనా ఉంటే దాని వల్ల ఎస్. కూడా ముడత రావచ్చు. సో ఫస్ట్ ఎస్. స్టేజ్ లో నేను డాక్టర్ గోల్డ్ స్ప్రే చేశారు కాబట్టి ఆ ముడత ఎస్. అనేది కాస్త కోస్త తగ్గింది నాకు తెలిసి. అవును సార్, బట్ తగ్గింది సార్.
బట్ రికవరీ అవ్వడానికి మీకు ఛాన్సెస్ కావాలి అంటే గ్రీన్, జాక్ సారీ, కార్బన్, మన మ్యాక్స్, ఈ మూడు కలిపి స్ప్రే చేయండి. ఓకేనా? గ్రీన్ మ్యాక్స్ కార్బనా సార్? ఓకే ఓకే సార్. అవును. సార్ మనం నీమ్ ప్రతిదీ ఎన్నిసార్లు స్ప్రే చేసుకోవచ్చు సార్ మన ప్రతి పంట 10 రోజులకి స్ప్రే చేసుకోవచ్చు సార్. ప్రతి 10 రోజులకి మీరు స్ప్రే చేసినా చాలా మంచిది. సార్? అంటే ఫ్రూట్స్ ఏమన్నా అట్లా చేదు అట్లా ఏం రావా సార్? ఏమవ్వదు. బట్ ఏమవ్వదు. కోత 15 రోజుల ముందు, హార్వెస్టింగ్ 15 రోజుల ముందు ఆపియండి. ఓకే. ఆపేయాలా? ఓకే సార్. ఓకే సార్. సార్ చిన్న రిక్వెస్ట్ సార్, అది మొన్న మీకు ఒకటి ఫోటో చేసి పెట్టాను కదా సార్, ఇంతకు ముందు ఏం కొట్టినారో నాకు చెప్పండి అన్నారు కదా. అవును సార్. సార్ అది మనం ప్రొడక్ట్ అయితే ఏమీ లేదు సార్. ఫస్ట్ టైం మనం వాళ్ళ చైన్ బాగలేదని నేనే తీసుకున్నా సార్ అది. అవును, అర్థమైంది. అంటే ముందు కూడా ఏ కెమికల్ వాడారో లేదా ఏ రసాయనిక పదార్థం వాడారో, ఏ ఏ ఎరువులు వాడారో అది నాకు చెప్పితే నేను చెప్పగలను. ఓకే ఎందుకంటే థ్యాంక్ యూ కాంప్లికేషన్స్ రాకూడదు. ఓకేనా? ఓకే సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. ఓకే సార్. థ్యాంక్ యూ ఓకే. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ రమేష్ గారు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. I can see here B बिचप्पा सर, आप बात कर सकते हो अगर आप कंफर्टेबल इन हिंदी हो तो, या आप कोई भी लैंग्वेज में बात कीजिए. आई विल ट्राई टू कम्युनिकेट. సార్ నమస్కారం సార్. నమస్కారం సార్. సార్ కంది చెప్పండి. పంటకి పూత దశలో ఉంది సార్. ఏది ఏది స్ప్రే చేయాలి సార్ మనకి? పూత దశలో ఒకటే సార్, బోరాన్ అనేది బయట నుంచి తీసుకోండి. కాల్షియం బోరేట్ గానీ, లేకపోతే క్యాల్సిబోర్ గానీ, ఐరిస్ కంపెనీది క్యాల్సిబోర్ వస్తుంది. ఇది ఖనిజ తత్వం, బయట దొరుకుతుంది. మనది జాక్పాట్, గ్రీన్, మ్యాక్స్. పూత దశలో ఈ మూడు కొట్టండి, హైలైట్ రిజల్ట్ ఉంటుంది. గ్రీన్, జాక్పాట్, మ్యాక్స్. మ్యాక్స్. ఓకే ఓకే. థ్యాంక్ యూ సార్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. Yeah, I think we have no more attendees raising. Sorry, sir, I am not introduced myself. I am from West Bengal, Alipur, the land of doors and queens. Yeah, thank you very much. Thank you very much for having over here. I'm feeling grateful. आप सभी इतने अच्छे खासे ऑडियंस है कि आप हमारे साथ रूबरू होके 1 घंटे 2 घंटे का सेशंस आप अटेंड करते हो. थैंक यू फॉर योर एफर्ट्स. एंड अभी आज का मेरे को लग रहा है उतना ही बस पार्टिसिपेंट्स पूछे हैं. आइंदा आने वाले दिनों में और एक वेबिनार में जल्दी मिलते हैं. तब तक के लिए मैं आप सबसे अलविदा लेना चाहता हूँ. जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान, जय SHP. थैंक यू एवरीबॉडी. सभी को गुड नाइट. थैंक यू सर. गुड नाइट. थैंक यू वेरी मच. Thank you so much, sir. थैंक यू. ओके, गुड नाइट सभी को. गुड नाइट. बाय. Very good one.